हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको हम रिवील करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ये एक डेमो क्वेश्चन है जिससे आपको एक आइडिया मिलता है कि हमें किस तरीके से एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाइड करना चाहिए और एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इससे आपको काफ़ी आइडिया भी डेवलप होता है। ये जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ वैसे भी ये सारे अपडेटेड क्वेश्चन हैं जो कि आपको हेल्प भी करेंगे आपके एग्जामिनेशन पे और आपके कंसेप्ट क्लियर करने पे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, आप चाहते हो कि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में निकले और जल्द से जल्द निकले, तो आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। हम क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं ऑल ओवर इंडिया में और आउट ऑफ कंट्री में भी, जो कि क्लासेस सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही हो रही हैं अभी ड्यू टू कोविड एंड सम मंकी पॉक्स। बहुत सारे अभी वायरसेस हैं, उसके वजह से क्लासेस सिर्फ ऑनलाइन ही आपको प्रोवाइड होंगी। एंड साथ में हम फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल के देते हैं जो कि 100% गारंटी प्रोवाइड कराते हैं। और जो हम स्टडी मटेरियल भी देंगे तो वो हम खुद से प्रोवाइड कराते हैं, आपको अलग से परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसके 2 एग्ज़ाम होते हैं जो कि लेवल ए और लेवल बी होता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र सीरीज़ नंबर 10 कहलाता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जो है वो बिज़नेस के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर कोई भी स्टॉक मार्केट का अपना खुद का बिज़नेस डेवलप करना चाहता है, जो कि एडवाइजरी फर्म ओपन करना चाह रहा है, रिकमेंडेशन देना चाहता है पर्सनली, अगर वो ऑनलाइन या ऑफलाइन खुद का अपना ऑफिस ओपन करना चाहता है, एक एडवाइजरी फर्म ओपन करना चाहता है, तो उसके लिए आपको कंपलसरी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अपने आप में, बिकॉज ऑफ इनके बिना आप सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी कोई भी आपको डिटेल्स चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है और वहाँ पर आपको मेल ID और आपको टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ID सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। आप जैसे भी चाहते हैं, जो आपको बेटर लगता है, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट से आपको कॉल आ जाएगा और सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हम सारे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं जो कि NISM NCFM सबके सर्टिफिकेशन होते हैं। साथ में स्टॉक मार्केट के मल्टीपल कोर्सेज होते हैं, ऑप्शन स्ट्रेटजी, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सारे हम प्रोवाइड कराते हैं विद द लाइव मार्केट। तो चलिए अब हम मूव करते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आज का। क्वेश्चन है 19 नंबर, डाइवर्सिफिकेशन इन अ पोर्टफोलियो हैज़ द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन। सो यहाँ पे पूछ रहा है जो डाइवर्सिफिकेशन है इन अ पोर्टफोलियो हैज़ द बिगेस्ट इम्पैक्ट फॉर, तो ऑन किस पे इम्पैक्ट करेगा? मार्केट रिस्क, ट्रांजेक्शनल रिस्क, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, या फिर ऑल ऑफ द एबव। सो डाइवर्सिफिकेशन इन अ पोर्टफोलियो हैज़ द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑफ, सो इसका राइट आंसर जो है वो है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क इज ड्यू टू फैक्टर दैट इफेक्टेड द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिंगल कंपनी. Other firms do not get affected by them. This risk can be diversified away by investing into shares of different companies. ठीक है, market risk arise due to fluctuations in the price of equity shares due to various market related dynamics. So इसका जो right answer है वो diversification जो होता है in a portfolio has the biggest impact किस पे करता है? वो company specific risk कहलाता है। तो ये इसका right answer है। चलिए move करते हैं next question पे। A complaint which is raised with an insurance company has to be resolved within 1 week, 2 week, 4 weeks या 6 week. So कोई भी complaint अगर raised होती है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको रिक्वायर्ड टू रिसॉल्व विद इन 2 weeks इट्स आ रिसिप्ट। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी पे अगर कोई भी कंप्लेन आती है एक तरीके से, तो उनका ये रिसॉल्व करने का जो रिक्वायरमेंट होता है वो 2 weeks में हो ही जाना चाहिए। ये एक रूल है, 2 weeks के अंदर अंदर ही उसको रिसॉल्व करना ही पड़ेगा कंपनी को। ठीक है, सो अ कंप्लेंट which is raised with an insurance company has to be resolved within 2 weeks. So 2 weeks इसका राइट आंसर है। ये याद करने वाली चीज़ है और इसको आप याद करिए क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे ये एक्सप्लेनेशन दी हो, एक्सप्लेनेशन में ही आपको पूछ सकता है कि कितने वीक्स में रिसॉल्व करना चाहिए, विद इन 2 weeks, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हमें ट्रू लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको कंसेप्ट सहित बताता है और वहाँ पे आपको क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं एग्जामिनेशन पे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन है, अ NPS सब्सक्राइबर हैज़ रेज्ड अ कंप्लेन विद द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी
ठीक है। एनपीएस सब्सक्राइबर है एक, जो कि नेशनल पेंशन स्कीम होता है। एनपीएस मतलब उसका सब्सक्राइबर है, उसने क्या किया है, कंप्लेंट रिलीज़ किया है, कंप्लेंट रेज किया है, जो कि सेंट्रल रिकॉर्ड एजेंसी में है, ठीक है। दिस कंप्लेंट हैज़ टू रिसॉल्व विद इन व्हाट पीरियड ऑफ द टाइम। सो इसको कितने दिन में रिसॉल्व किया जाना चाहिए? इसको रिसॉल्व करने का जो टाइम होता है वो होता है 30 डेज़ के अंदर। वो कंपलसरी है, जैसे कि अभी लास्ट में मैंने आपको क्या बताया कि 2 वीक्स में करना चाहिए, और इसमें 30 डेज़ में कंपलसरी है रिसॉल्व करना। सो एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ो। द कंप्लेंट हैज़ टू बी रिसॉल्व विद इन 30 डेज। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में पूछ सकते हैं, जो कि MCQ क्वेश्चन आते हैं, ट्रू फॉल्स में भी आते हैं। तो हमेशा आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारना है। If the complaint is not satisfied with the redressal of his grievance of if has not been resolved by Central Record Keeping Agency by the end of 30 days, the filing of the complaint, he and she may escalate the grievance to the NPS National Pension System पे ट्रस्ट इज अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका रहेगा 30 डेज़ में। अगर उतने में वो नहीं कर पाता तो उसको और भी दूसरी जगह पे कंप्लेंट डालनी पड़ती है। तो इसको सिर्फ आपको इतना ही याद रखना कि एनपीएस सब्सक्राइबर जो है वो 30 डेज़ में उसका जो भी रिसॉल्व करना बहुत ही कंपलसरी होता है। वो एक ड्यू डेट रहती है, ड्यू डेट के अंदर उसका जो भी कंप्लेन है वो रिसॉल्व कर देती है, ठीक है। सो ये इसका राइट आंसर है। सो स्टूडेंट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।